तो चलो फिर और एक रीडिंग लेते हैं और आज जानने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं और एक छोटी सी एडवाइस। ओके गाइस, तो हे गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. तो एज यूजुअल एक हाईलाइटेड एनर्जी लेते हैं आपके पर्सन की, ठीक है गाइस, और जानने की कोशिश करते हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं, ठीक है। तो stay focused and stay positive guys. This is a general and a collective reading, so this may or may not resonate with you all, ठीक है। तो जिनके साथ रेजोनेट होती है बहुत अच्छी बात है, जिनके साथ नहीं होती है बिल्कुल कोई गम नहीं, कोई और रीडिंग होगी शायद आपकी। तो आपकी पर्सन की करंट एनर्जीज हाईलाइटेड वन, न्यू बिगिनिंग। तो आपके पर्सन न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ये न्यू बिगिनिंग किसके साथ है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन यस, न्यू बिगिनिंग के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है। अब हम टैरो की हेल्प से, हाँ, आज मेरा सेटअप थोड़ा डिफरेंट है। आज मेरे रूम में मुझे जगह नहीं मिली तो मैं अपने डॉटर के रूम से कर रही हूँ, ठीक है। ये उसका वर्क स्टेशन है, वहाँ से मैं कर रही हूँ। तो अभी हम आपकी टैरो के हेल्प से देखते हैं कि आपके पर्सन न्यू बिगिनिंग से क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आपके पर्सन न्यू बिगिनिंग चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो ये टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं हम देख लेते हैं। तो ये कार्ड्स मैंने यहाँ स्प्रेड कर लिए और देखते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड है वाओ, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो बिल्कुल कोई बहुत बड़ी दुविधा में है, कश्मकश में है, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। 5 ऑफ कप्स, किसी बात का बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को अफसोस है। हो सकता है कुछ चीज़ है जो उन्होंने खो दी है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि था कुछ जो वो कर सकते थे सेटल, या था कुछ ऐसा जहाँ पर उनका बस था और हो सकता था कुछ, लेकिन वो कर नहीं पाए। उस बात का रिग्रेट है उन्हें, या फिर इस बात का रिग्रेट है कि वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा दो रिलेशनशिप में रहे, या फिर दो एनर्जीज़ में बटे रहें। ये बात का उन्हें रिग्रेट है, अफसोस है, शर्मिंदगी है। और फिर उससे उन्हें शायद कुछ मिला नहीं, इसलिए ये रिग्रेट वाली एनर्जी आई है। अगर वो वहाँ खुश होते तो ये एनर्जी नहीं आती। तो आपके पर्सन अभी भी पास्ट के एक्सपीरियंस को, जो बिल्कुल अच्छा नहीं था उनका, और जिसका रीज़न था कि वो मल्टीपल रिलेशनशिप में होंगे या फिर एटलीस्ट मिनिमम 2 रिलेशनशिप में होंगे, और वहाँ पे जगल कर रहे थे आपके पर्सन। तो वो बात की उन्हें बहुत ज़्यादा मायूसी हो रही है और बुरा लग रहा है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। और वो ये भी सोच रहे थे कि उनके पास ऑप्शन था, वो किसी एक को चूज़ कर सकते थे, तो शायद ज़िंदगी इतनी बेकार नहीं होती, बेहतर होती इससे, इसलिए इस एनर्जी में है वो। बिल्कुल 4 ऑफ कप्स। तो अभी आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि पास्ट में तो उन्होंने आपके दिए हुए इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया, उसमें डिसइंटरेस्ट शो किया, लेकिन आज उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप उनके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करोगे, ये भी हो सकता है। और इसी बात का उनको बहुत ज़्यादा मलाल हो रहा है, लग रहा है मुझे। 4th कार्ड है, तो बिल्कुल न्यू बिगिनिंग वाली बात तो आई है। एस ऑफ सॉर्ट्स। तो आपके पर्सन बहुत ही लॉजिकली और प्रैक्टिकली बातों को सोचना चाहते हैं अब, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब टाइम आ गया है कि एक बिल्कुल डिसीशन ले लिया जाए, और ये डिसीशन वो लेने में अभी शायद किसी भी किस्म का हेजिटेशन नहीं करना चाहते हैं और ना ही देरी करना चाहते, ऐसा लग रहा है। लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी वक्त आ गया है जहाँ उन्हें ट्रूथफुल रहना चाहिए, साफ साफ बात होनी चाहिए, और
किसी न किसी किस्म का एक कॉन्वर्सेशन जो बहुत ही ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन होने वाला है, ऐसा वो सोचते हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उनके बारे में आपके दिमाग में जो इमेज बनी है वो अच्छी नहीं है, तो वो उस इमेज को क्लियर करना चाह रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि बहुत डिटरमाइंड दिख रहे हैं अभी, और वो चाहते हैं अपने लाइफ में कोई एक डिसीजन जो हमेशा से लेना चाहते थे वो ले। और एक आपकी दिल और दिमाग में उनके लिए अगर कोई ऐसी बात है, या आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आपके पर्सन आपके लिए ठीक है या नहीं है, या ऐसे कुछ है बातें, तो आपसे वो क्लियर करना चाहते हैं कि आखिर इस एनर्जी की वजह क्या है, आप क्यों उनके बारे में इस तरीके से सोचते हैं। और अगर सोचते हैं तो वो इतना ज़रूर जानते कि उनकी भी गलती है, क्योंकि अगर गलती नहीं मानते होते वो, तो ये रिग्रेट वाली एनर्जी बिल्कुल नहीं आती। तो वो जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ शायद कभी ऑनेस्टली कोई बात नहीं की, कभी आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी, कभी आपसे ऑनेस्ट नहीं रहे, कभी आपसे कट टू कट बातें नहीं की। तो वो जानते हैं ये सारी बातें। तो वो सोच रहे हैं मैं बात तो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या वो सुनेगी या वो सुनेगा, इस बात का उन्हें डर है। और आपके साथ एक ट्रूथफुल तरीके की बिगनिंग तो बिल्कुल करना चाहते हैं, जो दिख रहा है। फिफ्थ कार्ड है। बिल्कुल बिल्कुल आपके साथ एक नई शुरुआत के बारे में बिल्कुल सोचते हैं आपके पर्सन। और इस बार उन्हें ऐसा लगता है कि आपसे अगर वो बात करेंगे तो बिल्कुल ऑनेस्टली तो करेंगे करेंगे, साफ साफ करेंगे। उसमें कोई फ़िल्टर नहीं रहेगा और कोई भी हिडन एनर्जीज़ नहीं रहेंगी, वो जानते हैं। लेकिन ये सारी बातें यस स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए करेंगे, लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो आपके पर्सन सीरियस तो हैं आपके बारे में, लेकिन ये बात करते हुए वो थोड़ा ध्यान देंगे कि वो बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर हार्श नहीं हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को आपके ऊपर फोर्स करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन ट्रूथफुल रहते हुए भी और कट टू कट बात करते हुए भी थोड़ा ध्यान ज़रूर रखेंगे कि वो थोड़े सॉफ्टर साइड में होकर बात कर रहे हैं। लेकिन येस स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म की बात ज़रूर होगी। तो आपके पर्सन ने जो ये एनर्जीज़ आपकी तरफ कभी नहीं ऑफ़र की थी, वो अब करने के लिए तैयार है। और उन्हें पता है कि इस टाइप की एनर्जीज़ अगर आप नहीं उन्हें सेंड कर रहे हैं तो आप बहुत उनकी तरफ डिसइंटरेस्टेड रहेंगे, वो जानते हैं। ओवरऑल एनर्जी क्या है? या तो लेकिन आपके पर्सन का एक बहुत बड़ा वीकनेस ये है कि वो सोचते तो बहुत हैं और करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, और उनका इंटेंशन भी सही है, लेकिन उनका ईगो बहुत ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन है आपके पर्सन का। तो आपके पर्सन को बस यही डर लगा रहता है, अगर आपने उनसे उनको मना कर दिया, या फिर आप उनके ऊपर किसी भी तरीके का इमोशनल डोमिनेशन दिखाना शुरू कर दिया, या फिर आप भाव खाने लग गए, या फिर आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपके पर्सन को ना थोड़ा इंसल्टिंग टाइप फील होता है। और उनका ईगो इतना बड़ा है तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपका इस टाइप का बिहेवियर उन्हें डिसरिस्पेक्टफुल लग सकता है, और उन्हें ऐसा लग सकता है कि इट इज़ वेरी इंसल्टिंग टू देम, ऐसा भी लग सकता है। तो आपके पर्सन बेसिकली ईगोइस्ट तो है, साथ में ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव भी है आपके पर्सन। तो ये इस किस्म की एनर्जी है जिसमें आपका खुद का ही नुकसान हो जाता है, क्योंकि आपके पर्सन कुछ होने से पहले ही अज्यूम करने लग जाते हैं बातें। और ऐसा लगता है कि शायद आप ऐसे उनकी तरफ पेश आएंगे कि उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने आपने बिना हाथ उठाई उनको 2 4 10 15 थप्पड़ मार दिए। तो ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन, तो उन्हें हार तो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होती। वो तो ये तो दिख रहा है इस कार्ड से, रिजेक्शन तो वो बिल्कुल झेल ही नहीं सकते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी कहीं से भी किसी भी किस्म की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, और किसी ने मुझे ना नहीं कहना चाहिए। ये है आपके पर्सन, मतलब हज़ार भी गलती करेंगे आपके पर्सन, तो आपको ऐसे उनकी तरफ पेश आना है कि उन्हें गिल्टी टाइप नहीं फील होना चाहिए, और आपके सामने वो चोर ना दिखे, आपके सामने वो रॉन्ग ना दिखे, आपके सामने वो गिल्टी ना दिखे। इस बात का डर है आपके पर्सन को। तो ये एक फॉल्स ईगो वाली एनर्जी में आपके पर्सन रहते हैं, और उन्हें अपने इमेज की ख़राब होने का डर, अपने
उनका ईगो हर्ट होने का डर हमेशा सताता है आपके पर्सन को। तो वो सोचते हैं कि मैं बोलूं या ना बोलूं, यहीं पे आपके पर्सन अटक जाते हैं। तो बॉटम की एनर्जी क्या देख लेते हैं, ये है बॉटम का कार्ड। तो 4 ऑफ सॉर्ड्स, बिल्कुल। तो फिर ऐसा सोचते हैं, फिर आपके पर्सन पोस्टपोन कर देते हैं वो बात और सोचते नहीं, आज नहीं, अब नहीं, कभी और, अभी नहीं कर सकता हूँ मैं या नहीं कर सकती हूँ मैं। और फिर वो ऐसी एनर्जी में चले जाते हैं और सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं और किसी भी किस्म का एक्शन नहीं ले पाते। तो आपके पर्सन अपने खुद के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आपके साथ न्यू बिगनिंग तो चाहते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकते। वो आगे इसलिए नहीं बढ़ सकते क्योंकि उन्हें आगे बढ़ने से पहले, यानी मैदान में उतरने से पहले, विनर का वो डिक्लेयर होना ज़रूरी है उनके लिए कि ना, दे हैव बीन डिक्लेयर्ड एज विनर। पहले अगर उन्हें कोई कहेगा ये बात तो ही वो मैदान में उतरेंगे, कंपटीशन में उतरेंगे, काइंड ऑफ ऐसे हैं आपके पर्सन। तो आपके पर्सन कंपटीशन से भी डरते हैं और अगर कंपटीशन होता भी है तो उसमें जीतना चाहते हैं आपके पर्सन। तो अगर ऐसा नहीं है तो आपके पर्सन मैदान में उतरेंगे ही नहीं, इस टाइप के हैं आपके पर्सन। तो फिर न्यू बिगनिंग कैसी होगी, है ना। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी। अब हम ये देखते हैं कि आपकी हाईलाइटेड एनर्जी क्या है, आप क्या सोचते हैं अपने पर्सन के लिए। ठीक है, आप भी कहीं ऐसे तो नहीं है भाई। तो आपकी हाईलाइटेड एनर्जी आपके पर्सन के लिए, हाइडिंग इमोशंस। तो आप अभी जिस एनर्जी में से गुजर रहे हैं वो ऐसी है जहाँ पर आप बहुत इमोशनल हैं, आप बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं। तो बेसिकली आप अगर उनके बारे में फ़ील भी करते हैं तो उन्हें बताना नहीं चाहते। कुछ आपके दिल और दिमाग में चल भी रहा है तो आप वो शो नहीं करना चाहते। तो आप बेसिकली उस एनर्जी में हैं। आप अगर दुखी है तो भी आप उन्हें शो नहीं करना चाहते, आप खुश हैं तो भी आप उन्हें शो नहीं करना चाहते। तो आप बेसिकली अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं। अभी हम ये टैरो की हेल्प से ये एनर्जीज़ को हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सामने वाले फ्लैट में किसी की फ़ाइट हो रही है जो बहुत ही बुरी हो रही है। आई एम सो सॉरी, क्या करें, अभी वीडियो चल पड़ा है। तो ये देखिए, अब हम देखते हैं कि आपकी क्या है फीलिंग्स। ठीक है, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। द फर्स्ट कार्ड इज़ 8 ऑफ सॉर्ट्स। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप अपने पर्सन से ज़रूर बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, और लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जीज़ जो हैं वो आपको कुछ कहने नहीं देती, बोलने नहीं देती, क्योंकि आपने शायद ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है पास्ट में भी कि आप कुछ कहने जाते हो, बोलने जाते हो, तो आपको लगता है कि मामला और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगा, तो आप कुछ कहते ही नहीं हो। आप कहने से उनसे डरते हो, आप अपने इमोशंस भी उन्हें बताने से डरते हो। पास्ट में शायद ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ होगा आपको, तो आपको इस बात का बहुत डर लगता है। आपके पर्सन को खोने का भी आपको बहुत डर है, ऐसा ही मुझे नज़र आता है। सेकंड कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अपने पर्सन की तरफ बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली इंटरेस्टेड भी हो और उनकी तरफ बढ़ना भी चाहते हो और आप उनकी तरफ ट्रैवल करके जाना भी चाहते हो, आपको ऐसा लगता है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये सब होते हुए भी आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको डर है किसी चीज़ का। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन, एक्चुअली आपको ये लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो इन एंड आउट वाली एनर्जी में आपके साथ रहते हैं और आप शायद अब इस इन एंड आउट वाली एनर्जी में नहीं रहना चाहते। आप बिल्कुल नहीं चाहते कि आपके पर्सन आपके पास आएँ, मर्ज़ी से आएँ और मर्ज़ी से चले जाए, जब मन करता है आएँ, जब मन करता है चले जाएँ। तो वो कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं आपके साथ, वो स्टेबिलिटी वाली बात और वो लॉन्ग टर्म वाली बात आपको नहीं देते हैं। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही शॉर्ट लिव टाइप का रिलेशनशिप है जो कभी भी, और उसकी कोई गारंटी नहीं है, आपको लगता है इसमें सिक्योरिटी नहीं दिखती आपको। तो इस बात का आपको बहुत डर है, तो आप बिल्कुल नहीं चाहते कि आपके पर्सन आपके साथ दोबारा इसी रिलेशनशिप में रहे।
बिल्कुल आप अपने पर्सन की तरफ तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपको लगता है कि आपके पर्सन दुनिया के सबसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान है शायद। लेकिन आपको ये भी लगता है कि आपके पर्सन है तो उसके तरीके के, आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड भी बहुत है, लेकिन आपको ये भी मालूम है कि आपके पर्सन का ईगो बहुत बड़ा है। तो आपको डर लगता है, आपको कई बार ऐसा लगता है शायद आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ये भी हो सकता है। आप 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके ये मुझे आपकी एनर्जी लगती है, आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले ही बहुत अच्छे हैं, इससे अच्छा यू आर बेटर ऑफ अलोन बोलते ना, वैसे कि आप अकेले ही हो तो ये अच्छा है, और आप अपनी तरफ अपने आप को इम्प्रूव करने के बारे में सोचते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप अगर अपनी सारी एनर्जी अपने आप को इम्प्रूव करने में लगाए तो ये अच्छा होगा, शायद आप ऐसा भी कई बार सोचते हैं। तो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, सामने बहुत ही ज़्यादा बुरी लड़ाई हो रही है। आई एम सो सॉरी। 3 4 ओके। और ये देखिए आ गया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो आप सच में उनके लाइफ पार्टनर बनना चाहते हैं, आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट बनना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। और आपको ऐसा लगता है कि आप में वो सारी एनर्जीज़ होनी चाहिए जो आपके पर्सन में है। अगर वो बहुत इंटेलिजेंट है, गुड लुकिंग है, तो आप भी वैसा ही बनना चाहते हैं। या आपको ऐसा लगता है कि यस, उनके जैसे बनने के लिए आपको अपने ऊपर बहुत सारा काम करना पड़ेगा, ऐसा भी कईयों को हो सकता है। और कई लोग हो सकता है कि आप लोग हस्बैंड एंड वाइफ है, ये भी हो सकता है। आई डोंट नो, कुछ लोग हो सकता है हस्बैंड एंड वाइफ है और अलग अलग है, दूर है, ये भी हो सकता है। ओवरऑल एनर्जी आई है ओके द सन में ऐसा हो सकता है आपके बच्चे इन्वॉल्व है, बच्चों के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कुछ लोग यहाँ आजकल बड़ी बच्चों की एनर्जीज आ रही हैं, और आप उनके साथ न्यू बिगनिंग के बारे में भी सोचते हैं, हालांकि उनके इसमें आई। और ये देखिए आया है किंग ऑफ कप्स, तो यस आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, ये मैरिड कपल की भी एनर्जी मुझे दिखती है। तो आप अपने बच्चों को लेकर भी बहुत कंसर्न रहते हैं, आप उनके उनसे दूर होंगे, हो सकता है आपको बहुत अट्रैक्शन है आपके आपके पर्सन के लिए, आप एक डिवाइन काउंटर पार्ट्स भी दिखते हैं, मेड फॉर ईच अदर जोड़ी भी दिखते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन पहले आपके साथ बहुत अच्छा रहा करते थे, बिल्कुल ऐसी एनर्जी में आप अपने पर्सन को देखना चाहते हैं कि जब वो आपके साथ थे, आपका एक बहुत अच्छा एक यूनियन था, और बहुत अच्छा वक्त आप लोगों ने एक दूसरे के साथ गुजारा। तो आप अपने पर्सन को बिल्कुल इसी एनर्जी में दोबारा से देखना चाहते हैं। तो ये है आप लोगों की फीलिंग्स, और आप ये इमोशंस अपने पर्सन से छुपाते हैं। एक एडवाइस ले लें, एडवाइस तो ये है 9 ऑफ कप्स, तो एडवाइस ये है कि बहुत ज़्यादा मत सोचिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी मत रखिए, लेकिन यस अपने ड्रीम को चेस करना भी बिल्कुल मत छोड़िए। तो यस आप जो चाहते हैं आपको मिलेगा तो ज़रूर, लेकिन उसके लिए जैसे हम 10 ऑफ कप्स जिसे कहते हैं, आप बिल्कुल उससे एक ही कदम दूरी पे हैं, तो आपके विशेस ज़रूर पूरे हो सकते हैं। लेकिन यस अपना ईगो थोड़ा कम रखिए, अपने एक्सपेक्टेशंस थोड़े कम रखिए, लेकिन अपने ड्रीम को चेस करना बिल्कुल मत भूलिए। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है, मैं आपसे दोबारा फिर मिलूंगी। तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार है ना, बिग थैंक यू फ्रॉम माय साइड। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, उनसे भी कहिए कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी ज़रूर कहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा। तो टिल आई मीट यू नेक्स्ट, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय गाइस।